दिए। असल में एक और खबर है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। राफेल फाइटर जेट की जो बॉडी है अब वो भारत में बनेगी, ये जानकारी आई है। इसके साथ साथ राफेल की जो मेन बॉडी है वो अब हैदराबाद में बनेगी। टाटा ग्रुप का डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता हो गया है। हर महीने 2 पूरी मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। पहली बार राफेल की मेन बॉडी फ्रांस से बाहर बनेगी। अब तक इसकी जितनी भी बॉडी है वो फ्रांस में बनती थी और पहली बार अब फ्रांस के बाहर ये बॉडी बनेगी राफेल की मेन बॉडी, और वो भारत में बनेगी। मेरे साथ सुधाकर जी मौजूद हैं। सुधाकर जी, डिफेंस के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत हर रोज कोई ना कोई एक नया संकेत दे रहा है, और अब एक और संकेत राफेल की मेन बॉडी को लेकर। मनोज, ये मैं तो कहूँगा 21st सेंचुरी में ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, ना केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। और बैलेंस ऑफ पावर जो है, आप अगर जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करेंगे, इससे काफी बदलाव होने जा रहा है। ये जो खबर आपने अभी ब्रेक किए हैं, डसोल्ट इंडस्ट्री अगर रफाल को फ्रांस के बाहर अगर ये डेवलप करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जितना जानकारी मुझे मालूम है, शायद ये पहली बार इस तरह हो रहा है। बाकी ये मार्शल साहब को पता होगा। अगर ये हो रहा है, अगर हमें वो कोड दे रहे हैं, जिस कोड की वजह से काफी बहस चल रहा था यहाँ पे, अमेरिका में भी काफी बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि फ्रांस ने इनकार कर दिया, कोड नहीं देगा तो हिंदुस्तान अपना मिसाइल या वॉरहेड लगा नहीं पाएगा। बहुत यहाँ पे लोग बहुत खुशियां मना रहे थे इधर। तो क्योंकि आपस में उनका है ना F-35 और डसोल्ट के बीच में कंपटीशन है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे देखिए 3-4 चीजें मैं तो ये कहूंगा, आत्मनिर्भर भारत को मद्देनजर रखते हुए दिस इज अ बिग बूस्ट इन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अभी धीरे धीरे ये बदलते जा रहा है। यहाँ पे खबर आने लगे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के जगह अभी मेक इन इंडिया जो पहले बात करते थे, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये भी एक कॉन्सेप्ट काफी एक वेव के तरंग की तरह ये फैलते जा रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज क्या है कि कोई भी इस किस्म की प्लेटफॉर्म को डेवलप करने से पहले डिफेंस इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम करना निहाती आवश्यक है, जो आपने बार बार रिपीट किया, हैदराबाद में होने जा रहा है। तो बेंगलुरु को छोड़ के एक हैदराबाद का इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप होगा। टाइम लगेगा जरूर, लेकिन ये जो आप कैपेबिलिटी कह रहे हैं या कैपेसिटी, हर महीने में 2-2 बॉडी निकालेंगे, उसका इंजन का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो है बुनियादी चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देना निहाती आवश्यक है। अगर ये हो रहा है जिस तरफ आपने अभी व्याख्या किया है, तो मैं तो कहूंगा कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयरनेस, उसकी जो मजबूती है, ये कोई गुना और ज्यादा हो जाएगा। जी, श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। श्रीवास्तव जी, आप कैसे देखते हैं, अगर ये कोलैबोरेशन अगर देखा जाए राफेल की बॉडी को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज, ऐसा है कि जो फ्यूजलाज बनाने की बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज बनाए हैं, टीएसएल में बनते हैं। ये एक आपकी जो नीति है, राष्ट्र नीति, उसका फायदा आपको मिल रहा है। आई विल स्टिल से कि एक बेबी स्टेप है। वो हमने ये था कि पहले सिर्फ एचएएल बनाती थी जहां तक जहाजों का संबंध था। उसके बाद एक नीति आई और उसमें C-295 की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा सौंपा गया टाटास को, और टाटास के टीएसएल को, जो टाटा एरोस्पेस सिस्टम्स लिमिटेड है हैदराबाद में, उनको ये जिम्मा सौंपा गया और वो बना रहे हैं उस जहाज को। ये उसी दिशा में, उसी राष्ट्र नीति का आप कहेंगे एक सफल प्रयोग है कि अब रफाल की बॉडी, ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे रफाल का है 4.5 जनरेशन का, उसको बनाने में आपको प्रिसिशन बहुत चाहिए, बहुत प्रिसिशन टूलिंग चाहिए। उसके अंदर केबलिंग भी बहुत होती है, उस केबलिंग की भी आपको क्षमता होनी चाहिए, और ये जो है मेजर असेंबली लेवल पर होता है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। बट जहां तक जनरल सुधाकर ने जो पॉइंट रेज किया है कि इंजन जो है, इंजन अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस काइंड ऑफ इशू है। उसके ऊपर चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है। और कावेरी इंजन जो हमने सफलता पाई थी 65 किलो न्यूटन टन तक की, उसके बारे में हम क्या डिस्पोजल कर रहे हैं, उसको हम क्या अपने अनमैन्ड उसमें एयरक्राफ्ट में लगाएंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, उस पर चर्चा चल रही है। और तीसरा सवाल जो आपका है कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है एमका,
एमका के लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हैं। तो मैं आपको एक चीज यहां जरूर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट लिया आता है तो फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है क्योंकि उसके अंदर जो वेपन्स होते हैं, जो उसके अंदर बॉम्ब्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं और जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, जो भी लगते हैं वो आपको बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो जहां तक सोर्स कोड का सवाल है, जब तक वो आपके पास नहीं आता है, अभी वो गुत्थी सुलझी नहीं है, तब तक आप अपने इंडिजिनस वेपन्स नहीं लगा सकते हैं। ये वैसा ही होता है कि आपने जहाज खरीद लिया, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपको वहां के ही वेपन्स लेने पड़ेंगे। ये अपने आप में एक ऐसा अटैचमेंट है जिसको सॉल्व करना जरूरी है जी। हिंदुस्तान को, क्योंकि इन वॉर टाइम सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी प्लेटफॉर्म के अलावा मिसाइल्स की, बॉम्ब्स की, गाइडेड म्यूनिशंस की। वो कहां से आएंगे? उसके लिए आपकी अपनी फैक्ट्री होना बहुत उसके जरूरी लिए है। आपको अपना प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन बहुत कैन बी जरूरी फ्रॉम है और आउटसाइड। शायद तभी वो आत्मनिर्भरता के तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि आगे आने उसी वाले दिशा समय में में आपके साथ, ब्रह्मोस का कदम जो है बहुत बड़ा है। बिल्कुल आपके साथ जो खड़े हैं वो कल युद्ध के समय आपके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, इसलिए आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।